हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्ज़ाम। आज हम लोग वर्ष 2025 के टॉप 2000 प्लस करंट अफेयर्स की सीरीज़ में पार्ट 23 देखेंगे। यह सीरीज़ जो है आने वाले एग्ज़ाम बीएसएससी सीजीएल 4, बीएसओ, बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल, बिहार एसआई, एसएससी, रेलवे और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य है। तो वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य यह केरल है। सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी है? सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली भारत की पहली विधानसभा यह पंजाब की विधानसभा है। 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का उद्घाटन यह शिलोंग में हुआ है। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम के पहले बैच का उद्घाटन किस मंत्रालय ने किया है? तो राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम के पहले बैच का उद्घाटन यह कार्मिक और पेंशन मंत्रालय द्वारा किया गया है। विश्व के सबसे बड़े सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार की खोज कहाँ हुई है? तो विश्व के सबसे बड़े सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार की खोज यह फ्रांस में हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य में मलमपुझा बांध के पास 110 से ज़्यादा मेगालिथिक संरचनाओं की खोज हुई है? तो यह केरल में मलमपुझा बांध के पास 110 से ज़्यादा मेगालिथिक संरचनाओं की खोज हुई है। एपीडा ने किस राज्य से सिंगापुर को एंथूरियम फूलों का पहला ऐतिहासिक निर्यात किया है? तो एपीडा ने जो है मिजोरम राज्य से सिंगापुर को एंथूरियम फूलों का पहला ऐतिहासिक निर्यात किया है। एसआरएफआई इंडियन टूर 2025 में महिला एकल खिताब जीतने वाली कौन है? तो एसआरएफआई इंडियन टूर 2025 में महिला एकल खिताब यह अनाहत सिंह द्वारा जीता गया है। अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए हजारों ख्वाहिशें ऐसी को चुना गया है। भारतीय नौसेना पहली बार अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास एक्स एकीमी कहाँ प्रारंभ करेगी? तो भारतीय नौसेना पहली बार जो है अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास एक्स एकीमी यह तंजानिया में प्रारंभ करेगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने सांसदों का वेतन कितने रुपये प्रति माह किया है? तो केंद्र सरकार ने सांसदों का वेतन 1,24,000 प्रति माह किया है। भारत की पहली कुकरेल नाइट सफारी का संबंध किस शहर से है? तो भारत की पहली कुकरेल नाइट सफारी यह लखनऊ में शुरू किया गया है। 1.3 फीट लंबाई वाली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक दुनिया की सबसे छोटी बकरी कुरुम्ब का संबंध किस राज्य से है? 1.3 फीट लंबाई वाली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक दुनिया की सबसे छोटी बकरी कुरुम्बी यह केरल राज्य से संबंधित है। कबड्डी विश्व कप 2025 का पुरुष और महिला दोनों खिताबों पर किस देश ने कब्जा किया है? तो कबड्डी विश्व कप 2025 का पुरुष और महिला दोनों खिताबों पर भारत ने कब्जा किया है। भारत ने पुरुष और महिला दोनों खिताब जीते हैं। टाटा मोटर्स ने किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो टाटा मोटर्स ने विकी कौशल को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा और शारदा नदी गलियारा बनाने की घोषणा किस राज्य ने की है? धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा और शारदा नदी गलियारा बनाने की घोषणा यह उत्तराखंड द्वारा की गई है। अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए बंगलुरु की दिगंतारा और बेलाट्रिक्स ने किस देश की एस्ट्रोस्केल कंपनी से साझेदारी की है? तो अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए बेंगलुरु की दिगंतारा और बेलाट्रिक्स ने जापान के एस्ट्रोस्केल कंपनी के साथ साझेदारी की है। साजीबू चेराओबा नववर्ष उत्सव कहाँ मनाया गया है? साजीबू चेराओबा नववर्ष उत्सव यह मणिपुर में मनाया गया है। भारत सरकार के अनुसार पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक वन भूमि को विकास और गैर वन उपयोग के लिए
किस राज्य ने डाइवर्ट किया है? तो भारत सरकार के अनुसार पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक वन भूमि को विकास और गैर वन उपयोग के लिए मध्य प्रदेश द्वारा डाइवर्ट किया गया है। सेपक टकरा विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष रेगू टीम ने जापान को हराकर भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो सेपक टकरा विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष रेगू टीम ने जापान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है? सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए एस रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता में राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है। असम सरकार ने किस राज्य में रहने वाले मोरान समुदाय के सदस्यों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र देने की घोषणा की है? तो असम सरकार ने जो है अरुणाचल प्रदेश में रह रहे मोरान समुदाय के सदस्यों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र देने की घोषणा की है। 26 मार्च 2025 को चिपको आंदोलन की 51वीं वर्षगांठ मनाई गई। यह आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो 26 मार्च 2025 को चिपको आंदोलन का 51वीं वर्षगांठ मनाया गया और चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड से शुरू हुआ था। भारत ने किस देश के साथ लीबा का गठन किया है? भारत ने जो है लीबा का गठन श्रीलंका के साथ किया है। अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय मूल वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया है? तो अमेरिकी सीनेट द्वारा जो है जय भट्टाचार्य को, जो कि भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं, उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक चुना गया है। नेक्स्ट है हमारा 25 मार्च 2025 के अनुसार $30 बिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कौन सी है? 25 मार्च 2025 के अनुसार $30 बिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी या JSW स्टील है। उड़ीसा में खोजी गई जंगली प्रजाति जिंगीबर जगन्नाथी साहू और प्रियदर्शनी का संबंध किससे है? उड़ीसा में खोजी गई नई जंगली प्रजाति जिंगीबर जगन्नाथी साहू और प्रियदर्शनी यह अदरक से संबंधित है। चर्चा में रही सहकार आधारित सेवा सहकार का संबंध किससे है? तो ये सहकार आधारित सेवा सहकार का संबंध यह टैक्सी सेवा से है। भारत की पहली स्वदेशी MRI मशीन का परीक्षण कहाँ होगा? तो भारत की पहली स्वदेशी MRI मशीन का परीक्षण यह दिल्ली एम्स में किया जाएगा। झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का पहला तेंदुआ सफारी विकसित करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो झज्जर बचौली वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का पहला तेंदुआ सफारी विकसित करने की घोषणा पंजाब के द्वारा की गई है। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।